से भी जाना जाता है और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी फाउंडेशन लेवल फर्स्ट बेंच क्लास का एक स्टूडेंट हूँ। सो आज हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट है और ये मेरे क्लासमेट भी है और ये बहुत ही स्पेशल है आज के। सो आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनके लाइफ के बारे में जानेंगे और इनके लाइफ गोल के बारे में जानेंगे। तो चलिए इनसे आज कुछ सवाल पूछते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा भाई। वालेकुम अस्सलाम राहिल भाई। क्या हाल है भाई, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप सुनाए, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। सो मेरा पे आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप हमें अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमारे वाला स्टूडेंट राम स्कूल अकेडमी फाउंडेशन लेवल फर्स्ट बैच क्लास का, और मैं राहिल भाई का क्लासमेट हूँ। एज वेल एज मैं 12 साल का हूँ और मैं पाकिस्तान जिलम से बिलोंग करता हूँ। सो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। थैंक यू। जी हुज़ैफा भाई। इंट्रोडक्शन दोबारा तो बस हो गया, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। थोड़ा आखिर वाला कुछ समझ में नहीं आया। बताइए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ठीक है भाई। आपने रेहान स्कूल आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे मालूम हुआ? सो बेसिकली मेरे फादर लाइक ने वीडियोस देखी थी जिसके अंदर सर रेहान था थे लाइक लाइक स्कूल एकेडमी का। सो बेसिकली मेरे फादर का उधर से था कि ये भी ज्वाइन करे। तो पहले मैं बिल्कुल जिस तरह जिद पे अड़ गया, मुझे लगता था कि लाइक पढ़ाई होगी, तो मैं पढ़ाई से अग गया था। तो फिर बताते एआई थी, तो मैंने भी कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। फिर इस तरह मुझे निकाह, फिर मैंने ज्वाइन किया। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आपको रेहान स्कूल में कितना अर्स हो गया रेहान स्कूल ज्वाइन करते हुए? मुझे तकरीबन 5 मंथ्स होने वाले हैं। और दैट्स ग्रेट। सो इन 5 मंथ्स में आपने क्या क्या सीखा होगा, आप वो हमें बता सकते हैं? सो पहले बेसिकली हमने स्टार्ट किया था क्या, हमने किया था स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट, देन हमने कॉल यानी सेशन के अंदर पहले हमने स्ट्रीम यार्ड का सीखा। देन हम गए थे टेटॉक पे। टेटॉक के बाद हम गए थे कोडिंग विद एआई पे। फिर उसके बाद हमने फेस टेस्ट की, जिसमें हमने कैनवा के बारे में जाना। चैट जीपीटी से हमने स्टोरी पोस्ट बनाना सीखी, और मैनी मोर। ओह, दैट्स ग्रेट। सो इनमें से आपको कौन सा वो एक्टिविटी आपको बहुत अच्छा लगता है करने में, और कौन सा आपको बहुत मुश्किल लगता है, डिफिकल्ट लगता है, तो उसमें आपको टाइम भी लगता है, वो आप हमें बता सकते हैं? टाइम तो लगता ही है, असल में बहुत बुरी लगती है वो कन्वर्सेशन विद सेस में या कॉल यानी। और मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है कोडिंग विद एआई। मुझे मजे करना आता है ना, मजा आता है। दैट्स ग्रेट। सो आपने अभी तक कोडिंग के कितने टास्क किए? मैंने ऑलमोस्ट 13 कर ली। और दैट्स ग्रेट। तो आप हमें बता सकते हैं कि आप अपने बचपन का अपना कोई ऐसा वाक़ा बता सकते हैं जो अभी भी आपको याद हो और उसमें फ़नी भी हो, मज़े भी हो? ऐसा तो कोई रहा नहीं, क्योंकि याद ही कुछ नहीं रहता, क्या करें अब। चलो कोई दूसरा सा कोई वाक़ा बताओ, जो अभी भी याद हो। याद है वो मेरे साथ तेरा बुरा हुआ था। मैं ना 3 क्लास में, ठीक है, एक बच्चा था वो मेरे से ना कॉपी करके लिख रहा है, ठीक है। उसने पहले टीचर को चेक करा लिया। टीचर ने ना उसको चेक कर लिया और वो कहती है, उसको शाबाशी दी। और वो मुझे कहती है कि आपने कॉपी करके लिखा है, बल्कि मैंने उसको दिखाया था। और उस टाइम मैं लाइक बोलता बोलता नहीं था, तो उस टाइम मेरे लिए इतना कुछ हुआ, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा, फिर बाद में आके पता चला कि
इतना बुरा होता उस टाइम। दैट्स ग्रेट। सो आप फिजिकल एकेडमी भी जाते हैं? मैं जाता हूँ मगर मेरा लाइक छोड़ने का प्लान है। क्यों? क्या करूँ यार, लेवल 1 में जाने के लिए 4 घंटे क्लासेस कौन लेगा, ऊपर से स्कूल कौन जाएगा, 4 घंटे क्लासेस दूंगा बस। दैट्स ग्रेट। तो आप हमें बता सकते हैं कि इसमें आपके जो फिजिकल एकेडमी है और उसमें और ऑनलाइन एकेडमी क्या आपको फ़र्क महसूस होता है? पहले लैपटॉप होते हैं, और लाइक मैं बताऊँ ना कि आपको हमारा जो कुछ स्कूल्स के अंदर रेटिफिकेशन नहीं होती, जिस तरह ऑक्सफोर्ड का सिलेबस होता है, जो हाई सिलेबस होता है उनकी रेटिफिकेशन नहीं होती। तो लाइक मैं ऑक्सफोर्ड में था एपीएस, ठीक है। तो लाइक फ़र्क होता है कि आपको प्रैक्टिकल, मोस्टली प्रैक्टिकल होता है ऑनलाइन में, और लाइक उसमें आपको समझाते हैं फिर आप करते हो, प्रैक्टिकल काम होता है उसके अंदर। और दैट्स ग्रेट। सो आप हमें बता सकते हैं आपको रेहान स्कूल अच्छा लगता है या जो फिजिकल एकेडमी है वो अच्छा लगता है? लाइक अगर मैं कहूँ तो फिजिकल मुझे लगता है, क्योंकि देखिए मेरे दोस्त उसमें मुझे दोस्तों का ही है बस, दोस्त है इसलिए। दैट्स ग्रेट। सो आपको दोस्त है, आपके बेस्ट फ्रेंड्स है वो आपके फिजिकली? मेरे सिर्फ 3 है, उसके अलावा कोई नहीं है। बेस्ट फ्रेंड मेरा बेस्ट फ्रेंड आप में बस 3 है, दोस्त मेरे बहुत है, और दैट्स मगर बेस्ट फ्रेंड में सिर्फ 3 थे बस। और दैट्स ग्रेट। सो आपके हॉबीज बता सकते हैं आप हमें? अपनी हॉबीज, आपको क्या करना अच्छा लगता है? क्रिकेट खेलना, लाइक, और लाइक चीज़ एक्सप्लोर करना, और मेरा होगा लाइक गेमिंग करना। हेलो राहिल भाई, हेलो राहिल भाई, हेलो राहिल भाई, लगता है शक हो गया। सो फिर राहिल भाई का वेट ही कर सकते हैं, और कुछ कर तो सकते नहीं, वेट करते हैं। राहिल भाई ज्वाइन कर ले और करते होंगे, सो तब जी तक के हुजैफा लिए। भाई, आवाज़ आई? राहिल भाई आपको डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हाँ अब आ रही है। चलो, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको वो कौन सी चीज़ है जिसने आपको मुतासिर किया है, आप उससे मुतासिर हो गए, वो कौन सी चीज़ या कोई वाक़ा? वाकया था कि लाइक मैं क्रिकेट खेलता था ना, तो अगर मेरे से अच्छा ना खेला जाए ना, मैं बहुत गुस्सा करता था। फिर मुझे समझ आया कि पेशेंस होना चाहिए इंसान के अंदर, जो मेरे अंदर था नहीं। तो मैंने अपने अंदर पेशेंस रखा, मैंने कहा पेशेंस रखो थोड़ा, तो उससे मुझे बहुत लाइक मैंने अपनी लाइफ चेंज की उसके बाद। और दैट्स ग्रेट। सो आप हमें अपने कोई 3 पर्सनैलिटीज़ के नाम बता सकते हैं? इमरान खान, हमारे लास्ट प्रॉफिट, एंड माय ग्रैंडफादर। और दैट्स ग्रेट। सो आपको ये जो इमरान खान, आपके पेरेंट, आपके ग्रैंडफ़ादर और आपके बेस्ट फ्रेंड, ये आपको क्यों वो है, ख़ास है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने ग्रैंडफादर का बताऊँ, लाइक उन्होंने कभी मुझे लाइक पैसे देते वक्त कुछ नहीं पूछा। लाइक वो कहते थे जो चाहते हो मुझे बता दो बस, और वो इतने लाइक मुझे नमाज के लिए भी लेके जाते, तो लाइक सारी चीज़ें इंजॉय करने के आते थे। तो मैं, और इमरान खान इज़ अ ग्रेट लीडर पाकिस्तान, ग्रेट पॉलिटिशियन, क्रिकेटर, एंड many more. So that's why ओए माय लॉस्ट प्रॉफिट। तो आप सबको पता ही है कि क्यों होते हैं, सबको इतना अंदाजा तो है ही। दैट्स ग्रेट। सो आप हमें बता सकते हैं कि आपको
ट्रैवलिंग के लिए कौन सा व्हीकल या कौन सा वो आपको पसंद है? लाइक अगर आप पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं तो आप कोई ऑफ रोडिंग कर ले, अगर नॉर्मल जाए तो सेडान में ठीक रहता है। दैट्स ग्रेट। सो आप हमें अपने कोई 3 कार्स के नाम बता सकते हैं, फेवरेट कार्स? लाइक कार्स में इतना शौक नहीं है, बस अगर अच्छी मिलते हैं तो अलग लाख लाख शुक्र है, वरना ठीक है, एक इतना शौक नहीं है। ओह दैट्स ग्रेट। सो आपने अपने नाम के आखिर में हुज़ैफा मनी वाला, ये मनी वाले का मकसद क्या है और आपने ये क्यों लगाया? अभी मैं आपसे पूछता हूँ, ये आप बताओ हमें। राहिल भाई ये तो बहुत आसान जवाब है, क्योंकि लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं छोटी उम्र से कमाना शुरू कर दूँ, और मुझे बेस्ट भी लगा तो इसलिए मैंने एंडिंग वाला लगाना था, मगर वो छिन गया और फिर मैंने मनी वाला लगा लिया। ओह दैट्स ग्रेट। सो आपने अभी तक चलो ऑनलाइन तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है अर्निंग, तो किसी दूसरे फील्ड में आपने कोई अर्न किया है? मैंने थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा है, लाइक मैंने थोड़ा बहुत खाना सेल किया था और स्टॉल लगाया था, तो थोड़ा बहुत सेल किया था। ओह दैट्स ग्रेट। सो आप हमें कोई अपने वो बता सकते हैं, फेवरेट गेम्स के नाम बता सकते हैं? वीडियो गेम्स, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स? आउटडोर में क्रिकेट आती है। मैं एक मैं कहता हूँ गेमिंग के अंदर तो GTA मैंने खेली हुई है, जो मुझे बहुत पसंद है, मगर लैपटॉप पर डाउनलोड होती नहीं। अगर होगी भी तो घंटे लगाएगी, तो मैं वो उसकी वजह से होता है। और अगर मैं कहूँ तो मुझे फीफा पसंद है, और मैनी दैट मोर। दैट्स ग्रेट। सो आप हमें अपने कोई वो बता सकते हैं कि आपको मूवीज देखना पसंद है? यस, बहुत मजा आता है। आपको हॉरर मूवीज, फनी मूवीज, कौन से मूवीज आपको पसंद है ज्यादातर? मजा आता है, हॉरर हॉरर मजा। तो आप कोई मूवी का नाम हमें बता सकते हैं हमें? मैं कहता हूँ भूल भुलैया, कि मैंने सीरीज देखी हुई है, तो वो मुझे बहुत पसंद आई है। नो दैट्स ग्रेट। सो वैसे आपकी एज कितनी है? मेरी 12। 12? मैंने सोचा था कि मैं आप मेरे बराबर बराबर में हो। बराबर। मैंने सोचा आपका भी कोई 14 होगा। मेरी असल में हाइट ज्यादा बड़ी है। हाँ। हाइट बड़ी है, मगर मैं 12 का हूँ। नहीं, और दैट्स ग्रेट। सो आपको जिंदगी में क्या करना अच्छा लगता है? खेलना, पढ़ाई ना करना, बट एक फेवरेट सब्जेक्ट हो तो पढ़ लूंगा, और होगा खेलना, गेमिंग करना, आपकी बस ये। आपकी वो फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स, अलजेब्रा को अगर छोड़ दिया जाए तब। और दैट्स, आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है? है। आपको मैथ्स में वो क्या चीज़ आपको दिखा है जिसमें आपने उसमें इंटरेस्ट लिया, वो आप हमें बता सकते हैं? इजी होती है मैथ्स, इतनी लोग सर पे चढ़ा के बैठे थे, मैथ्स बहुत ज्यादा मुश्किल है, बस फॉर्मूला याद कर लो, आप वो सब आ जाएगा। और दैट्स ग्रेट। सो आप हमें बता सकते हैं कि आप पे अपनी आपका मिशन क्या है? आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं? आपका गोल क्या है? मैं बनना चाहता हूँ पहले 500 की नमाजी, फिर पैसे कमाने में, पैसे कमाने बिजनेस में। ओह दैट्स ग्रेट। सो आप हमें कोई अपना कोई वाक़ा बता सकते हैं जिसमें आपने हार ना मानी हो, और इससे हमें भी हाँ, मोटिवेशन मिलेगा आपकी उस वाक़े से? तो हुआ था कि लाइक मैं क्रिकेट खेलता था, मैं घर में बैठ के मेरे से कभी नहीं खेला गया अच्छा। मैं
हैरान होता था कि मैं इतना अच्छा खेल लेता हूँ मगर बाहर क्यों नहीं खेल पाता। तो लाइक उसके बाद मैंने इतनी प्रैक्टिस की, फिर मैंने आपको बताता हूँ कि जब तक आप पेशेंस नहीं रखते हैं तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। मैंने पेशेंस रखा, मैंने थोड़ा उसको समझा कि लाइक मैं अच्छा खेलता हूँ, स्कूल वगैरह बाहर जाऊँ घर तो था। और दैट्स ग्रेट। सो आप अपने आप को 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद कौन से मुकाम पे देखना चाहते हैं? पर्सन जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है और बहुत नेक पर्सन है। और दैट्स ग्रेट। सो आप हमें, आप अगर एक सिचुएशन है कि आपको, अगर आपको अलादीन का जो चिराग है, वैसे तो ये सच नहीं होता, अगर आपको वैसे ख्वाब में मिल जाए तो आप वो कौन से 3 विशेष होंगे आप वो उनसे मांगेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल चाहूंगा कि लाइक मेरे सारे गुनाह माफ हो जाए, अल्लाह मुझे जन्नत, और मैं पैसे रखूंगा, जो भी जिन लोगों की परेशानी है, जिस बंदे की जो परेशानी है वो खत्म हो जाए। नो, दैट्स ग्रेट। सो आप हमें बता सकते हैं कि आपको माउंटेनियस एरिया पसंद है या वैसे डिजर्ट एरिया, या कौन सा एरिया आपको पसंद है? मुझे माउंटेन्स। ओह, दैट्स ग्रेट। आप अपनी ज़िंदगी में किस शख्सियत से मिलने की ख्वाहिश करते हैं कि मैं इससे मिलूं, इसके साथ मैं मुलाकात करूं? तो वो कौन सा बंदा है जो उससे आप मिलना चाहते हैं? मैं इमरान खान से मिलना चाहूंगा। ओह, दैट्स ग्रेट। सो आप इमरान खान से मिलेंगे तो आप उनसे पहले कौन सा क्वेश्चन आप उनसे करेंगे? कि लाइक आपका माइंड सेट क्या था कि आप लाइक कितनी चीजें अचीव कर पाए हैं। ओह, दैट्स ग्रेट। सो आपका बचपन कैसा था? बचपन में आप बहुत शरारती थे या बहुत शांत थे? चाहे जो हर बच्चे तो शरारती बहुत था। दैट्स ग्रेट। सो आप शरारती थे तो कोई ऐसा वाक़ा हमें आप बता सकते हैं जिसमें आपने बहुत शरारत किया हो, वो अभी भी आपको याद हो? याद है, लाइक मेरी मदर का फोन है, ठीक है, वो मेरी मदर ना कपड़े धो रही थी, तो पीछे पानी की वो पड़ी हुई थी, क्या कहते बाल्टी, और उनका फोन था, मैंने वो पूरा पानी में डाल दिया, खराब होगा फोन। आप तो बहुत वो भी डिटो शरारती याद है। हैं। मैंने अभी तो लैपटॉप, जी, जी अभी बताइए। तो थोड़ा ठीक हूँ। जी बताइए, आपने क्या बोला था? आप लैपटॉप की कोई बात कर रहे थे? मैंने लैपटॉप तोड़े हुए, आईपैड तोड़े हुए, मैंने टीवी तोड़ा हुआ है, और फोन बहुत ज्यादा। ओह, दैट्स ग्रेट। सो आपने अभी तो आप बहुत सादा हो, मुझे भी आपको भी लगता है आप बहुत शरीफ हो, बहुत अच्छे हो। तो आप कब आपने अपने आप को चेंज किया, तब्दील किया शरारती से एक उसमें सादा इंसान में, और आपने ये किस चीज़ से वो आपने ये तब्दील किया? मैं पिछले साल से चेंज हुआ बिकॉज लाइक मुझे ना बहुत गुस्सा था, तो मैंने अपना वो बहुत चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने ना, एक था बच्चा, मैंने उसके सर मार दिया दीवार में, स्कूल में। ग्रेट। सो आप जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज़ का शुक्रगुजार हैं? अपनी जिंदगी का जो चीज अता की है, उससे मैं उसका मैं अदा करता हूँ। और आप मुश्किल वक्तों में खुद को कैसा समझते हैं, खुद को कैसा संभालते हैं? सॉरी। मैं कहता हूँ कि बस पेशेंस रख लो, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। आपको अपने आप को खुश रखने के लिए आपको क्या चीज़ ज़रूरी हो लगती है? पेशेंस रखने के लिए बस गुस्से के टाइम चुप कर जाओ बस। और दैट्स ग्रेट।
आप अपनी ज़हनी सेहत है उसका कैसे ख्याल रखते हो? उसके लिए आप क्या करते हैं? मैंने बस एक लाइन सोची हुई है कि लोगों का मैं बोलना उनको बोलने दो, बस आप अपने काम पे लगे रहो। और दैट्स ग्रेट। आपको अपना सबसे पसंदीदा काम या कोई एक्टिविटी कौन सा लगता है? खेलना। तो चलिए आप हमें बताइए कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है या फुटबॉल खेलना? फुटबॉल मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। लाइक पिछले साल मैं बहुत फुटबॉल खेली, मगर इस साल मैं क्रिकेट ही खेलता रहा हूँ बहुत ज़्यादा। ओके, सो आप क्रिकेट में बता सकते हैं कि आपको, वैसे तो मुझे उनके नाम नहीं याद, तो आप हमें बताइए कि उनमें क्रिकेट में आपके कोई फेवरेट क्रिकेटर्स, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स? पाकिस्तानी में फ़ख्र एक है बस, उसके अलावा सब जैसे फेवरेट। और लास्ट टाइम मैं पाकिस्तान के अंदर ही एक मैच हुआ था, उसमें आपको कौन सा वो टीम पसंद था? फिर किसी को समझ नहीं आई। जी, मैं बोल रहा हूँ लास्ट टाइम पाकिस्तान में मैच हुआ था, पाकिस्तान के अंदर ही लाहौर थे, उसमें इस्लामाबाद वो भी थे, तो उसमें आपको कौन सा टीम पसंद था? बीएसएल कहते कोयटा हैं या क्या पसंद, कहते कोयटा पसंद थी क्योंकि मैं लाहौर को हेट करता हूँ। क्रिकेट में बस हैं? तो आपको फुटबॉल में कौन सा वो पसंद है, आपको फुटबॉलर? मेसी पसंद है। आप फुटबॉल देखते हो या मेरी तरह सिर्फ शॉर्ट्स ही देखते हो? मैं मैचेस भी देखता हूँ थोड़े बहुत। ओके, सो चलो, अब हमारे पास 2-3 मिनट रह गए, इन 2-3 मिनट में हम एक छोटा सा इंटरटेनमेंट करते। सो आप पहेलियाँ करते, पहेलियाँ पूछते हैं आपस में। तो पहले आप मुझसे पूछ लो, फिर मैं आपसे पूछ लूँगा। यार मैं पहली नहीं आती, नहीं आती। तो चलो, आप कोई दूसरा गेम जो आपको पसंद हो खेल लेते हैं आपके लिए। यार अरे मजे करते हैं, और तो मुझे कुछ आता है नहीं, मैं तो इतना कोई आता नहीं हूँ। ओके, आप कोई फनी वो भी बता सकते हो। राष्ट्रीय कुछ नहीं। चलो, क्या करें। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। जी। वो कौन सा चीज़ है, वो कौन सा परिंदे है जिसके सर पर पाँव है? सर पर पाऊँ। यार मैं सुनने में याद आ रही। एक गंदा सा मैंने गैस पंखा, जैसे गंदा गैस। मैंने यही कुछ इस माह को भी किया था, उन्हें भी नहीं आया ये इसका जवाब। क्या है राहिल भाई, हमें नहीं आता। चलो मैं बताता हूँ, इसका जवाब ये है कि हर परिंदे के सर पर पाँव होते हैं। सर भी होता है उसका, पर भी होता है उसके, पाँव भी होते हैं। तो उसे मैंने मिला के पढ़ा था, तो इस वजह से वो सर पर पाँव हो गई। हाँ हाँ, है भी तो कहाँ से को। आप हमें आखिर में, जी जी, आप मत बोले। क्या बोले? कुछ नहीं। तो अभी हमारे इंटरव्यू का वक्त खत्म होता जा रहा है, तो आखिर में आप हमें कोई मैसेज देना चाहें तो? कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। तो अगर आपका टैलेंट है, मगर आप
बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे, आप हार्ड वर्क करते हैं और आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये था। दैट्स ग्रेट। सो ये थे हमारे गेस्ट हुज़ैफा भाई। तो आज हमने इनके बारे में जाना, इनके लाइफ के बारे में जाना, तो आज इनके साथ इंटरटेनमेंट भी हुआ। तो फिर मिलते हैं अगले गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।